अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। आज इमरान खान के लिए अदालतों से 3 बड़ी खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली गई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपना महफूज शुदा फ़ैसला थोड़ी ही देर पहले सुनाया है, जिसमें इमरान खान की ज़मानत 10 लाख रुपए के इवज़ मंजूर की गई है। उसी के साथ ही आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान के 2 केसेस थे जो कि 9 मई के हवाले से ये 2 केसेस बनाए गए थे, जिनमें इमरान खान को आज बरी कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस वो केस है जिसमें अभी भी अडयाला जेल के अंदर इस केस की समातें चल रही हैं। अगर कहा जाए तो टोटल विटनेस में से हाफ ऑफ विटनेस हो चुके हैं और बाकी समातें इस वक्त अडयाला जेल के अंदर चल रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उससे पहले ज़मानत मंजूर कर ली है। दिसंबर के अंदर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जो ज़मानत है वो मुस्तरद की थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था। हाई कोर्ट से रिजू करने के बाद ज़ाहिर है वो वहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दिसंबर और फिर अब मई, यानी कि आज हम इस वक्त मई के महीने में और मई में जो है वो इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इब्राहिम, बहुत बड़ी खबर है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस, इसकी जितने भी सवालात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से उठाया गया है, आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से उठाया गया है, मेरे ख्याल में जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ खासा वो कोई अदालत को जो है मुतमईन नहीं कर सके, जिस वजह से आखिरकार ज़मानत देनी पड़ी है। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपने की है ना कि अमजद परवेज़ जो है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। वो हमें दौरान समाज ये चीज़ें समझ आ गई थी कि अमजद परवेज़ साहब के पास इससे इतना जो है वो दलाइल नहीं है कि वो अदालत को मुतमईन कर सकें। 2-3 चीज़ें जो उनकी तरफ से ज़्यादा फोकस की गई, पहली चीज़ तो ये थी कि जो अल-कादर ट्रस्ट है उससे इमरान खान को जो है वो ज़ाती फ़ायदा हासिल हुआ, और दूसरी चीज़ उनके साथ उसका ये था कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो कोई भी ट्रस्ट जो है वो नहीं बना सकता। आज के फैसले ये चीज़ तो रद्द हो गई कि जो उनके ये इंडियन अदालतों के हवाले थे, इंडिया के कुछ कवानीन के हवाले से उन्होंने मिसालें ज़रूर दी थी, तो वो आज एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है रद्द हुआ। दूसरा तीसरी बड़ी अहम चीज़ कल ये हुई थी कि अमजद परवेज़ की तरफ से ये एक तासर देने की कोशिश की जा रही थी कि जो अल-कादर ट्रस्ट है, अल-कादर यूनिवर्सिटी है, वो एक ट्रस्ट नहीं बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़ाती मलकियत है। ये बड़े संगीन किस्म के वहाँ पे इल्ज़ामात आप इनको अगर कह रहे हैं उनके ऊपर लगाए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर। तो दूसरा अगर केस के मेरिट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो 3-4 बड़ी अहम चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि जो 190 मिलियन पाउंड है वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा, माहिदा किन के दरमियान हुआ, कौन से अकाउंट में आया और कौन से अकाउंट में आना चाहिए था और आगे इसका क्या हुआ। ये 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहली चीज़ तो ये थी कि इमरान खान साहब का क्लेम है कि जो वहाँ पे माहिदा हुआ वो जो है वो उसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, वो NC और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान माहिदा हुआ। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जो माहिदा हुआ उसमें शहजाद अकबर जो उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थे उनका क्या किरदार है, और इमरान खान साहब का ये उनके जो वकील थे लतीफ़ खोसा, उनका ये कहना था कि ये जो शहजाद अकबर का जो मामला था वो आप शहजाद अकबर से पूछें, हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को उसके साथ लिंक ही नहीं करता। तो उस हवाले से वो ये था कि जो एक डीड थी जो खुफिया रखी, कॉन्फिडेंशियल डीड जो थी जिसकी बात की गई, वो ये था कि शहजाद अकबर ने किया ये था कि जो वहाँ पे NC और उसका दरमियान जो माहिदा हुआ मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान, उस माहिदे को वो लेके कैबिनेट के मीटिंग में आए, ठीक हो गया। कैबिनेट के सामने जिस वक्त वो चीज़ें सारी रखी गई तो उस वक्त तो ये शहजाद अकबर की तरफ से ये बताया गया कि ये जो माहिदा आया है या ये जो लेटर आया है इसमें ये कहा गया है कि NCA की ये शर्त है कि इसको आप खुफिया रखेंगे, उसकी वजह खुफिया रखने की बुनियाद के ऊपर जो है वो पैसे वो पाकिस्तान आएगा, वो खुफिया रखा गया, कैबिनेट के सामने वो नहीं बताया गया, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर बाद में लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये चीज़ें सारी लिखी गई थी कि इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस है, किस किस के जो है वो इसके अंदर दस्तखत मौजूद है। वहाँ पे जो दस्तखत किए गए थे उस जो शहजाद अकबर साहब वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आए थे, शहजाद अकबर साहब ने जो किया था उसमें ये कहा गया था कि हम खुफिया रखेंगे, और ये बताया गया था, इसका इंश्योर किया गया था NCO को कि अगर हुकूमत पाकिस्तान श्योरिटी देगी कि इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और 190 मिलियन पाउंड केस ही मेरे ख्याल में बचा है कि जिसमें अब इमरान खान को मज़ीद सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। साइफ़र केस तकरीबन अपने जो है वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इद्दत निकाह केस है, उसमें सिर्फ
जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उनके दलाइल रहते हैं। बाकी केस तकरीबन वो भी कंक्लूड हो चुका है। जो 9 मई के केसेस हैं उसमें इमरान खान की ज़्यादातर केसेस में ज़मानतें मंजूर हैं। आज भी 2 केसेस में वो बरी हुए हैं। 190 मिलियन बहुत ही अहमियत का हामिल है। कहीं पर साबित हुआ है कि वाकई वो जो पैसे आए थे वो इमरान खान ने अपनी जेब में डाल लिए हैं? ये बिल्कुल ऐसी कोई बात अभी तक ना अदालत के सामने है ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कल बल्कि जिस वक्त अमजद परवेज़ साहब से अदालत ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि जो रकम वहाँ पे फ्रीज़ हुई, वहाँ की अदालत ने, बरतानिया की अदालत ने वहाँ पे जो रकम फ्रीज़ की वो और डी फ्रीज़ करने का हुक्मनामा आपके पास है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो NCA और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान कॉन्फिडेंशियल डीड हुई या मायदा हुआ, उसके आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कोई सबूत नहीं है। फिर जिस वक्त ये चीज़ें सारी बातें हो रही थी तो फिर ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी है उस हवाले से ये पूछा गया जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की जानिब से यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है और ये ज़मीन कहाँ पे है। फिर उन्होंने बताया तलब इल्म इसमें पढ़ते हैं, वो फीसेस देते हैं, नहीं फीसेस देते, ये बड़े अहम सवाल थे। फिर लतीफ़ खोसा ने सिर्फ ये बात बताई जी उसके अंदर 110 जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी जो है उसकी इमारत बन चुकी है। और साथ में जिसको तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये पूछा कि क्या उसके जो अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। अमजद परवेज़ साहब ने वहाँ पर ये अपना इंटरप्ट करते हुए कहा कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे फ़ीस नहीं ली जाती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ से तारिक महमूद जहांगीरी वाज़ेह तौर पर जिस तरह वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे वहाँ से ये लग रहा था कि तारक महमूद जहांगीरी जो है वो अमजद परवेज़ के दलाइल से मुतमईन नहीं है। अच्छा, इसकी बिल्कुल एक बड़ी वजह ये भी हमने नोट की, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, नोट ये की कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अमजद परवेज़ साहब के पास मौजूद नहीं था कि वो अदालत को दिखाते। और कल जो समाअत थी गुज़िश्ता रोज़, उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह भी कहा कि आप हमें ये बताएं कि आज तक कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी भी जो एक करप्ट होता है, जो करप्शन करता है, उसने कहीं यूनिवर्सिटी बनाई हो, कहीं अस्पताल बनाया हो। ये था कि जिस वक्त जो उन्होंने कहा ना ये करप्शन का पैसा है, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि आप हमें ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ये करप्शन का पैसा और करप्शन के पैसे से यूनिवर्सिटी बन गई, आप हमें कोई, आप इंडिया को छोड़ें, आप पाकिस्तान के अंदर की कोई तारीखी मिसाल दे दें जिसमें करप्शन के पैसे ने किसी ने अस्पताल बनाया हो और साथ में जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई हो। इसके अंदर एक बड़ी और जेन्युइन चीज़ है कि एक सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि जो फ्लैट ख़रीदे गए वहाँ से मलिक रियाज की जानिब से जो ख़रीदे गए नवाज शरीफ साहब के बेटे से, अब मलिक रियाज वो पैसा पाकिस्तान से वहाँ कैसे लेकर गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस नैब ने बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल से इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि ये पैसा वहाँ पे कैसे गया। अब इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है इस चीज़ की कि पैसा पाकिस्तान से वहाँ पे कैसे गया। वहाँ से आने के ऊपर एतराज़ है, यहाँ से बाहर जाने के ऊपर नहीं है, एतराज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के लिए। आज का रोज़ अदालतों से बड़ी खबरें थी। 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मंजूर होने का मामला हो या फिर इस्लामाबाद की मकामी अदालत से इमरान खान के 2 अहम तरीन केसेस में बरियत का मामला हो, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प होगा कि इन खबरों के बाद तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद अगला जो सियासी मंजरनामा है उसमें क्या कुछ होता है। इनका असर 190 मिलियन पाउंड केस में जो ज़मानत मंजूर हुई है, क्या इसका असर जो जहाँ पर ट्रायल चलाया जा रहा है वहाँ पर भी पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मज़ीद सवालात ने जो है वो जन्म लिया है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।